नमस्कार दोस्तों, एक नए टॉपिक के साथ आपके पास आया हूं मैं। आज का टॉपिक होगा हाउ टू अप्रिशिएट थिंग्स इवन दो यू डोंट लाइक देम। आप कैसे कोई भी चीज जो आपको पसंद भी नहीं है, ठीक है, लेकिन उसमें आपको सीख अच्छी मिल रही, हो सकता है आपका फायदा हो रहा है, हो सकता है आपको कुछ मिल रहा है, ठीक है। आप कैसे उसको मतलब अप्रिशिएट करें कि मतलब चीज भी मिल रही, ठीक है, चीज अच्छी नहीं है लेकिन आपको अच्छी नहीं लग रही, बट उसकी वजह से आपके साथ अच्छा हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से आपको कुछ अच्छा मिल रहा है, हो सकता है उसकी वजह से आपने कुछ अच्छा सीख लिया, ठीक है। सिंपल एग्जांपल मैं कर दूं, सिंपल एग्जांपल मैं कर दूं। मान लीजिए एक जगह पे, एक जगह पे सब लोग ऐसे फैंटेसी स्टोरी की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक जगह पे सब लोग सिंपल एक फ्लोर के ही घर बनाते हैं, ठीक है, सब मतलब ऐसे ही बनाते हैं। और वो ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां का जो उस जगह का एक एक है विलन इंसान, ठीक है, बहुत बड़ा विलन इंसान। अब उसने ऊंचे टावर बना रखे हैं, ठीक है, बहुत ऊंचे टावर बना रखे हैं। तो उसको मतलब लेकिन उसने बहुत बुरे बुरे काम किए हैं लोगों के साथ, ठीक है। लोगों की जो पशु हैं वो उसने चुराए हैं, जो लोगों का आपको थोड़ा थोड़ा डिस्प्यूट्स कराए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा समझ लीजिए कि उनकी वजह से ही, या तो उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगी या फिर किसी और वजह से, क्योंकि उनको कुछ चाहिए था, ठीक है। तो चोरी चमारी भी हुई है वहां पे, ठीक है। मतलब बहुत सारा दिक्कत हुआ है उस इंसान की वजह से। और उस इंसान ने फिर एक ऊंचा मल्टीपल तल्ले का घर बना दिया, ठीक है। और उसको मतलब देख के लोग बोलते हैं कि नहीं, हम लोग नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब स्पेस तो लिमिटेड है, सोच के देखिए, स्पेस तो लिमिटेड है। धीरे धीरे जब पॉपुलेशन बढ़ती है ओवर टाइम, और लोग हमेशा बताते हैं कि उसने इतना खराब किया या उसकी फैमिली ने इतना खराब किया, ऐसे किया वैसे किया, ठीक है, तो हम ऊंचे घर नहीं बनाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि, है ना, क्योंकि वो खराब लोग हैं, हम खराब लोग को क्यों फॉलो करें। तो ऐसे में भला नहीं हो रहा ना लोगों का। अब वो जमीन तो उतनी ही है, जमीन नहीं बढ़ सकती, ठीक है, जमीन जो है उतनी ही है, उतने में क्या करेंगे। तो लोग फिर छोटे घरों में रहने लगते हैं, छोटे रूम्स में रहने लगते हैं, छोटे और एरिया में रहने लगते हैं, बहुत ज्यादा से मुश हो जाते हैं, ठीक है, समझ लीजिए। जैसे अगर आपने झुग्गी झोपड़ी चौल टाइप का सिस्टम देखा होगा, उसमें बहुत ज्यादा जैसे वो हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा लोग एक ही घर में रह रहे हैं, बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो ओवर टाइम फिर कोई तो उसमें उन लोगों में से विद्वान निकलता है और बोलता है, यार हम क्यों नहीं उसकी तरह घर बना लेते, ऊंचे घर, क्यों ना मतलब, लेकिन हमको उस टाइम पे आप समझिए कि वो लोग इतने ज्यादा इस आइडिया से अपोज्ड है कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं इस तरह से कि हम लोग ऊंचे घर बना लेंगे तो हम क्या बुरे हो जाएंगे। नहीं होंगे। अब जब नहीं होंगे तो बना लेना चाहिए, लॉजिकली तो बना लेना चाहिए, आपको तो दिख ही रहा है ये कहानी में। लेकिन नहीं बनाते वो, क्यों? क्योंकि कुछ तो किसी ने कब बोल दिया, और इमोशंस थे एकदम, पूरा एकदम, हाँ हाँ हम नहीं करेंगे, हम अच्छे लोग हैं, ठीक है, तो ठीक है, मत करो। लेकिन उस इंसान ने क्या वो बड़े घर होने की वजह से, वो जो ऊंचा मल्टीपल स्टोरी उसका घर है, उस वजह से बुरे काम किए, या इसलिए बुरे काम किए कि वो बुरा इंसान है? सोचना चाहिए ना आपको। आप सोचिए, चलिए उन लोग को छोड़ दीजिए, आप सोचिए, उस इंसान ने बुरे काम किए क्योंकि वो बुरा इंसान है, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। उसमें रीजन मत ढूंढिए, किस वजह से है, वो इंसान जाने, उसके माता पिता जाने, ठीक, छोड़ दीजिए। लेकिन अब आप ऊंचे घर बना लेंगे तो उससे आपकी कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आप अगर थोड़ा क्या बोलते हैं उसे, धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे थोड़ा, तो उल्टा अच्छा होगा ना। आप लोग आराम से रह रहे हैं, स्पेशियस जगहों में रह रहे हैं, एक फ्लोर, दो फ्लोर, तीन फ्लोर, चार फ्लोर, थोड़ा स्पेशियस, सब लोग आराम से रह पा रहे हैं, सबको लेने के लिए सांस है, घूमने के लिए जगह है, ठीक है। तो मतलब मोटा मोटा अच्छा होता है जब ऐसा आप करने लगे। और
आज नहीं तो कल लोग कन्विंस तो हो ही जाएंगे, मान के चलिए कन्विंस हो जाएंगे, ठीक है, तो फिर हो जाएगा काम। तो ये लोग तो यहाँ सुधर गए, ठीक है, यहाँ ठीक हो गया। यहाँ पे वो लोग बोले यार वो बुरा इंसान है, वो इंसान जब बुरा काम करेगा तब उसको हम पीट देंगे, उसको हम जेल में डाल देंगे, लेकिन हम थोड़ी बुरे हो जाएंगे ये करने से। तो वो लोग तो समझ गए। पर आप समझे क्या? आपने जिंदगी में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो रोक के रखी हैं, इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि ये सब बुरा लोग करते हैं, या बुरे लोग ऐसा करते हैं, या बुरे लोगों ने ऐसा किया और मैंने ऐसा किया तो मैं भी बुरा हो जाऊंगा। सिंपल एग्जांपल अगर मैं लूं, सिंपल एग्जांपल, तो ज्यादा अमीर जब भी कोई इंसान देखता है तो पहली बात तो इंसान उसके पैसे से भी जल रहा है, लेकिन लेकिन मजे की बात यह है कि वो बनना भी नहीं चाह रहा उसकी तरह। मतलब मैं नहीं बन रहा, मेरे को नहीं चाहिए उतना पैसा, ठीक है, मेरे को नॉर्मल से पैसा चाहिए, ऐसे 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 में जिंदगी चल जाएगी मेरी, ठीक है, मेरे को नहीं चाहिए उतना पैसा। नहीं चाहिए पैसा आपको, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको नहीं चाहिए ना पैसा, कोई बात नहीं, आपके घर वालों को भी नहीं चाहिए पैसा। क्या किसी को पैसा और मिल जाएगा तो क्या उसको बुरा लग जाएगा? किसी को लगता है पैसा बुरा? एक्चुअल में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऊपर से, एक्चुअल में अगर आपकी लॉटरी लग जाए, आपके ही किसी निकटतम क्या बोलते हैं, किसी ने तो, कहीं कोई दूर के दादा चाचा किसी ने, बहुत दूर के, अपनी प्रॉपर्टी में आपको मतलब हिस्सा दे दिया या कुछ कर दिया, ठीक है, आपको पैसा मिल गया ढेर सारा, तो आप क्या बोलोगे कि ये गलत जगह से आ रहा है पैसा, है ये काला धन है, क्या है ये? कुछ नहीं है, ये तो अच्छा है ना? आपको किसी ने दिया है पैसा, आप एक्सेप्ट कर लोगे, आप उसके हिसाब से खर्चे बढ़ा लोगे, तो जिंदगी चलती रहेगी, है ना? तब तो आप नहीं सोचोगे ये चीज। लेकिन आपको अगर कमाना पड़ेगा, आप खुद से अगर अपना स्टेटस ऊपर करते रहे, आप चाहते नहीं, आप चाहते नहीं, क्यों? क्योंकि आपके हिसाब से ये काम यहाँ पहुंचने के लिए बुरे काम ही करने पड़ते हैं। ऐसा मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, पर आप इसको दूसरी चीजों में भी अप्लाई कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे लोग एक्सरसाइज नहीं करते, क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो जिम में लगे रहते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा वो करते हैं, ठीक है, उनको जिंदगी में कुछ काम ही नहीं है, वो लोग जिंदगी में कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है, वो लोग वहीं जिम करेंगे, फिर वहीं पे जिम ट्रेनर बन जाएंगे, और फिर ठीक है, डाइटिंग शाइटिंग वो सब, और फिर गलत काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि मतलब है तो शरीर, फिजिकली ताकत तो है ही उनकी, है ना, तो फिर गलत काम करेंगे और ऐसा वैसा, और ऐसे इंसिडेंट्स होते भी होंगे, ऐसे इंसिडेंट्स होते भी होंगे, लेकिन उसकी वजह से एक्सरसाइज कैसे बुरी हो गई? एक्सरसाइज तो अच्छी चीज है। एक्सरसाइज हमको हमारे बॉडी के ही सिस्टम्स को रेगुलेट करने में मदद करती है, हमारे शरीर में जो एक्सेस आ चुका है उसको निकालने में मदद करती है। एक्सरसाइज जो है वो हमारा ओवरऑल बॉडी का, जब भी हम क्या बोलते हैं उसे, सांस लेने में स्ट्रगल करते हैं, नींद में स्ट्रगल करते हैं, या फिर हो सकता है कुछ नहीं तो हम दुखी हैं, ठीक है, एक्सरसाइज हर चीज में मदद करती है। एक्सरसाइज के तो करोड़ों फायदे हैं, आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता तो पता कर लीजिए, मैं गूगल थोड़ी हूँ, गूगल से पूछ लीजिए, ठीक है। तो उसमें लोग, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस में जो बॉडी बिल्डेड लोग होते हैं, एक्सरसाइज्ड लोग होते हैं, वो कुछ ऐसे मतलब उनके हिसाब से सही नहीं बैठते, कोई भी वजह हो सकती है, तो वो खुद एक्सरसाइज नहीं करते, क्योंकि हम महान हैं, हम अच्छे से खाना खाते हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं है जो भी है, ठीक है। तो ऐसे में आप एक्सरसाइज को उससे अलग नहीं कर पा रहे हैं, आप एक्सरसाइज को उससे जोड़ के रखें, और जब तक वो आपके ईगो से जुड़ा रहेगा, ठीक है, कि आप ऐसे इंसान नहीं है। देखिए देखिए, मैच मैच द फॉलोइंग, ठीक है, मैं अच्छा इंसान हूँ, ठीक है, मैं अच्छा इंसान हूँ, तो क्या बोलते हैं उसे, तो मैं एक्सरसाइज नहीं करता। मैं अगर बुरा इंसान हूं तब मैं बहुत एक्सरसाइज करता हूँ, ठीक है। या अगर दूसरे एग्जांपल में ले लें, तो अमीर बुरे काम करके ही बनता है, ठीक है, यहाँ पैसा है ना, बुरे काम करना, पैसा,
तो मैं अच्छा इंसान हूँ, यहाँ क्या आएगा कि मैं गरीब हूँ, या फिर मैं पैसा नहीं कमाता, मैं बहुत मेहनत नहीं करता पैसा कमाने में, या मैं पैसा ज्यादा नहीं कमाना चाहता, मैं ज्यादा उसको एक्सपेंड नहीं करना चाहता, मैं उसको बढ़ाना नहीं चाहता। अब आप बताइए, जो इंसान ऐसा सोचता है, जो इंसान पैसे को हीन भावना से देखता है, पैसे को अच्छे उससे देखता ही नहीं है, ठीक है, वो क्यों एफर्ट डालेगा पैसे कमाने में? और जब वो पैसे कमाने में एफर्ट नहीं डालेगा तो क्या उसके पास पैसे आएंगे? नहीं आएंगे। अब देखिए, कुछ नहीं तो अब महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, कुछ नहीं तो अब महंगाई बढ़ रही है, तो आपको धीरे धीरे पैसे बढ़ाने ही पड़ेंगे अपने। हो सकता है कि आप इस लेवल पे थे और आप धीरे धीरे नीचे आ जाएं, क्यों? क्योंकि आप उतने ही पैसे कमा रहे हैं जितना पहले कमा रहे थे, तो वो धीरे धीरे आपका स्टेटस नीचे ले आएगा, क्यों? क्योंकि हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। जब उतना ही पैसा आ रहा है, आपका सेम ही है, वो नहीं बढ़ा, लेकिन चीजों के दाम बढ़ते गए, तो फिर आप धीरे धीरे कम चीजें खरीद पाएंगे, कम स्टेटस में रह पाएंगे। हो सकता है आपके 3 नौकर थे तो आप 2 नौकर रख पाएंगे, 2 थे तो 1 रख पाएंगे, 1 थे तो कुछ नहीं रख पाएंगे, खुद ही आपको बर्तन भांडे सब करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे में आपको पैसे तो बढ़ाने ही पड़ेंगे, है ना? को जितना आप कमाते हैं उससे तो बढ़ना ही पड़ेगा, है ना? ये तो सर्वाइवल की चीज है ना। जो अ, राशन नहीं लेते, जो थोड़ा अपने आप को मानते हैं कि हमारी स्नॉबिश वैल्यू है, हमारी कुछ हैसियत है कि हमको किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, तो वो लोग को अगर इस वजह से, क्योंकि वो और पैसा नहीं कमाना चाहते, और ज्यादा नहीं कमाना चाहते, और ज्यादा कुछ नहीं करना चाहते, उनका फिक्स है, अगर उसकी वजह से उनको अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें खत्म करनी पड़े, मारनी पड़े, तो क्या वो उस स्टेटस पे, जिस स्टेटस पे वो पहले थे, लौटना नहीं चाहेंगे? क्या वो एटलीस्ट उतना नहीं करना चाहेंगे? तो उसके लिए तो कम से कम आपको पैसे कमाने ही पड़ेंगे। एक चीज तो ये हो गई। लेकिन जब आप पैसे कमा ही रहे हैं, तो फिर सिर्फ इतने पे कैप क्यों कर रहे हैं कि इतना 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 मेरे को जरूरत है करंट लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, वो इतना बढ़ गया, तो अब मैं इतना ही और बढ़ाऊंगा, और नहीं कर सकता। और पैसे आ जाएंगे तो काफी टाइम तक महंगाई कैचअप नहीं कर पाएंगी ना। ये भी तो सोचिए, ये भी तो सोचिए। और पैसा पैसा एक कॉन्फिडेंस तो देता ही है आपको जिंदगी में। कुछ नहीं तो पैसा एक कॉन्फिडेंस तो देता ही है आपको कि आप जिंदगी में कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं बस एक लाइन पे खत्म करना चाहूंगा, ठीक है, कि जो लक्ष्मी माता की आरती में आता है, ठीक है। अब आप यहाँ तक बने हुए हैं तो आप सुन लीजिए। लक्ष्मी माता की आरती में एक लाइन आती है कि सब कुछ संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। तो जिसके पास पैसा है उसका मन नहीं घबराता, उसको जिंदगी में क्लैरिटी रहती है, शांति रहती है, आराम रहता है, वो जिंदगी में फैसले ले पाता है, ठीक है। और अगर आप पैसे होने के बावजूद नहीं ले पा रहे हैं, तो आप किसी को पैसा दे सकते हैं, वो आपके लिए फैसले ले लेगा, ठीक है। अच्छे बुरे वो आप जिसको आपने पकड़ा है उस पर डिपेंड करता है। अब देखिए, पैसे से ज्यादा है कि अगर आपको कोई कंसल्टेशन चाहिए, आपको जिंदगी में कोई दुख है, प्रॉब्लम्स है, कुछ प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, दुख है आपको, ठीक है, तो कोई भी टाइप की प्रॉब्लम्स आप मेरे से बात कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। सी व्हाट्सएप पे ग्रुप भी है, उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है। उस ग्रुप में वही यूट्यूब वीडियोस आते रहते हैं। वीडियो आपने यहाँ तक देखा, पसंद आया आपको, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा कि एन, एन मतलब नया, ठीक है। अगर आप नए हैं चैनल पे तो एन दबा, एन एन आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।